हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा टोपोलॉजी का 4th लेक्चर है और इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी थ्योरम बता रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, पॉइंट एंड डिराइव्ड सेट। ठीक है, चलिए थ्योरम देख लेते हैं फटाफट से। द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट एक्स इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज, अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ लेट T1 and T2 are two topologies on set X. Then we have to prove that intersection of T1 and T2 is also topology on X. ये हमें बताना है, राइट? चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि अगर T1 T2 टोपोलॉजीज हैं, इसका मतलब ये है एज T1 T2 आर टू टोपोलॉजीज देन 5 बिलोंग्स टू T1 एंड ऑल्सो 5 बिलोंग्स टू T2, क्योंकि ये ऑलरेडी टोपोलॉजीज है। अगर दोनों में जो नंबर होता है तो हम लिख सकते हैं 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, ओके। एंड ऑल्सो X बिलोंग्स टू T1 एंड X बिलोंग्स टू T2। वाई? क्योंकि दोनों टोपोलॉजी गिवन है। इट मीन्स X इज ऑल्सो नंबर ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2। दो एग्जाम हमारी कंप्लीट। थर्ड चलते हैं। थर्ड में हमें क्या लेकर चलना है कि मैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेकर चलती हूँ। लेट T1 इंटरसेक्शन T2 के आर्बिट्रेरी सबसेट्स की कलेक्शन हम लेकर चलेंगे और ये बताएंगे कि उनकी यूनियन करेंगे, वो भी इसी सेट में आएगी। किसमें? T1 इंटरसेक्शन T2 में। So let O lambda belongs to this set and any index be an arbitrary family of subsets of T1 intersection T2। हमने इसकी आर्बिट्रेरी फैमिली की कलेक्शन ली। हमें प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ all these subsets of T1 intersection T2 is also in T1 intersection T2. Alright? अगर हम ये बता रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है ना, ये जो कलेक्शन है ये किसकी कलेक्शन है? T1 intersection T2 की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन होगी इंटरसेक्शन में है तो ये जो T1 में भी जाएगी, किस में बिलोंग करेगी? T1 में भी बिलोंग करेगी। एंड यही इंटरसेक्शन O लैम्डा आर्बिट्रेरी जो सबसेट्स की कलेक्शन है ये T2 में भी बिलोंग करेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो दोनों सेट्स में, दोनों टोपोलॉजीज में जाएगी। एंड सिंस T1 एंड T2 इज ऑल्सो टोपोलॉजीज ऑन X, इसका मतलब कि यूनियन ऑफ O लैम्डा किस में जाएगा भाई? T1 में। क्यों? क्योंकि T1 टोपोलॉजी है। एंड यूनियन ऑफ O लैम्डा आर्बिट्रेरी कलेक्शन, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T2। यहाँ पे रीजन दोगे, सिंस T1 T2 दीज आर टोपोलॉजीज ऑन X। अगर यही नंबर T1 में है, सेम नंबर T2 में भी है, इसका मतलब यूनियन ऑफ O लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर होता है। तो ये भी हमारी एग्जाम कंप्लीट होती है। लास्ट एग्जाम क्या कहता है? लेट OI's फाइनाइट नंबर की इंटरसेक्शन हमें T1 इंटरसेक्शन T2 में शो करनी है। मैं लेकर चलती हूँ I equals to 1 to n, दिस इज द फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2, implies that this family is also in T1 and T2 both. I equals to 1 to n, this is also belongs to T2 और T1 T2 अगेन टोपोलॉजीज है ना। तो इंटरसेक्शन अगर करेंगे यहाँ पर OI's की, I equals to 1 to n कहाँ जाएगा? T1 में, क्योंकि ये टोपोलॉजी ऑलरेडी है। और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन कीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ I equals to 1 to n OI's, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T2। अगर ये नंबर
और ये नंबर सेम नंबर है, दोनों टोपोलॉजीज में जा रहे हैं, इसका मतलब यू कैन सी दैट इंटरसेक्शन i इक्वल्स टू 1 to n OI इज ऑल्सो बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। चारों एग्जाम्स हमारी कंप्लीट होती हैं टोपोलॉजी की, इम्प्लाइज दैट यू कैन से दैट T1 इंटरसेक्शन T2 दिस इज टोपोलॉजी ऑन X। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये बोला गया है, छोटा सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हो कि ऐसी टोपोलॉजीज X आपके पास है ABC सेट, ऐसे टोपोलॉजीज का एग्जाम्पल दो कि उनकी जब यूनियन करेंगे तो वो टोपोलॉजी नहीं होगी। मतलब किन्हीं दो टोपोलॉजीज की इंटरसेक्शन करते हो तो वो तो टोपोलॉजी होती है, बट अगर मैं कोई दो टोपोलॉजी लेकर चल रही हूँ और उनकी यूनियन करें तो क्या वो भी टोपोलॉजी होगी? दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। ओके, कैसे? X अगर मैं ये लेती हूँ ABC स्पेस जो सेट जो मेरे पास है ABC मैंने ले लिया, ये यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ T1 टोपोलॉजी मैंने लिया phi A एंड X इटसेल्फ, टोपोलॉजी होगी। ठीक है, T2 में ले लेती हूँ phi B, आप इनकी इंटरसेक्शन करेंगे वो भी इसी में मिलेगा, यूनियन करोगे वो भी इसी में मिलेगा, दिस इज ऑल्सो टोपोलॉजी। अगर मैं यहाँ पर T1 यूनियन T2 ले लेती हूँ, अगर मैं यूनियन कर लेती हूँ तो यूनियन में क्या जाएगा? सारे नंबर आएंगे, phi A B X, दिस इज नॉट टोपोलॉजी ऑन X। यूनियन किन्हीं भी दो टोपोलॉजीज की अगेन यूनियन नहीं हो सकती, सॉरी टोपोलॉजी नहीं हो सकती है। अगर ये बिल्कुल टोपोलॉजी है, दिस इज टोपोलॉजी ऑन X, कौन सी सेट पे? ABC पर, एंड दिस इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन X, दोनों टोपोलॉजीज हैं, बट इनकी यूनियन करोगे ना तो वो टोपोलॉजी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सिंस क्यों नहीं होगी भाई? यहाँ पर मैं दो नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, A और B, और मैं इनके यूनियन करती हूँ A एंड B, क्या मिलेगा मुझे? A यूनियन B अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलेगा AB, एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू T1 यूनियन T2। क्या ये है T1 यूनियन T2 में? बिल्कुल भी नहीं, तो ये टोपोलॉजी नहीं होगी। ठीक है, ये टोपोलॉजी नहीं होगी, इसलिए हम ये बताते हैं कि यूनियन किन्हीं दो टोपोलॉजीज की अगेन टोपोलॉजी नहीं हो सकती है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी किसी केस में हो भी सकती है, बट इंटरसेक्शन ऑलवेज टोपोलॉजी होती है X पर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है अक्यूमुलेशन पॉइंट, या फिर आप कहेंगे लिमिट पॉइंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट, लेट Xt बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको क्या बोलते हैं हम? टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं, है ना। Xt टोपोलॉजिकल स्पेस एंड E इज सबसेट ऑफ X। E हमने क्या लिया? X का सबसेट लिया। E is subset of X, a point X belongs to X। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट हमने किसका लिया है? X स्पेस का, जो हमारे पास सेट है ना, हम लेकर चले हैं X का पॉइंट। दिस X स्मॉल x is said to be लिमिट पॉइंट किसका? E का। If ये लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एनी सेट G जो कैसा हो भाई? X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन, या फिर आप बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ X, या फिर आप क्या लिख सकते हो? देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ X। ये क्या है? X की नेबरहुड तो ये है, और इसी नेबरहुड का नाम हमने दे दिया G। ठीक है, इसी नेबरहुड को क्या कहा? G बोल दिया। सच दैट यहाँ पे एक X की नेबरहुड एग्जिस्ट करे, सच दैट कंडीशन क्या फॉलो करे भाई? कि अगर मैं E विच इज सबसेट ऑफ X इंटरसेक्शन करूँ किसके साथ? X की नेबरहुड के साथ, G के साथ, उसमें से मैं X को निकाल भी देती हूँ तो भी वो मेरे पास नॉन एम्प्टी होनी चाहिए।
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मैं लेकर चल रही हूँ दिस इज ऑल एक्स टी, क्या है मेरे पास, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक्स में यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेती हूँ एंड ई मेरे पास क्या है, इसका सबसेट है। एक्स मैंने कोई भी पॉइंट लिया, राइट, एक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ई का ही नंबर है एक्स, सो हम कहेंगे कि ई एक्स की जो नेबरहुड है, एक्स की ये मेरे पास हो जाएगी जी नेबरहुड। अगर मैं ई और जी की इंटरसेक्शन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जी मिलेगा। ई और जी की इंटरसेक्शन करूँगी तो मुझे जी मिलेगा। यहाँ से मैं अगर एक्स को निकाल भी दूँ, इसमें से मैं एक्स पॉइंट को निकाल भी दूँ तो भी नॉन एम्प्टी रहेगा, मतलब एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। और अगर मैं एक्स पॉइंट यहाँ लेती हूँ, अगर मैं एक्स यहाँ लेती हूँ तो मेरे पास चलो थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ ताकि इजीली इसका ग्राफ बना सकूँ। अगर मैंने ले लिया एक्स यहाँ पे, ठीक है, एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसकी जो नेबरहुड है ये मैं ले लेती हूँ इस केस में जी, ठीक है ना। इसके नेबरहुड में क्या ले लेती हूँ जी। तो कॉमन पॉइंट क्या मिला, ये भी मिला, है ना। तो x को अगर मैं इन दोनों की e और g की इंटरसेक्शन में से x को निकाल भी दूंगी तो भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचते हैं इंटरसेक्शन में। सो वी कैन से दैट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ e। अगर मैं x लेती हूँ, मेरे पास x यहाँ पे है और इसकी नेबरहुड मेरे पास ये एग्जिस्ट कर रही है। हमने कहा ना देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ x। अगर ये इसकी नेबरहुड आती है, अब जरा देखिए आप, ये मेरे पास क्या आ गया जी। क्या इस ई की और जी की इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। अगर आप इसके इंटरसेक्शन में से एक्स को निकाल भी दोगे तो भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। इस केस में एक्स जो वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर। तो ये आपके पास है डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की, ठीक है। डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। क्या बोलेंगे इसको, डिराइव्ड सेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड सेट। जितने भी ई के लिमिट पॉइंट होंगे सबका अगर सेट बना दें हम तो वो क्या हो जाएगा भाई, डिराइव्ड सेट हो जाएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पर लिमिट पॉइंट पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, बहुत सारे मतलब सॉल्व भी करेंगे, थ्योरम्स भी आएंगी लिमिट पॉइंट पर बेस्ड, तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट एक्स टी बी इन डिस्क्रीट स्पेस। एक्स टी बी इन डिस्क्रीट स्पेस मतलब जो टी टोपोलॉजी है उसमें आपके पास दो ही नंबर होंगे और विच इज 5 एंड x, है ना। दो ही सबसेट होंगे x के जो कि 5 और x। इसको हम क्या बोलते हैं, इन डिस्क्रीट स्पेस कहेंगे अगर x के साथ जो टोपोलॉजी है वो कैसी है, सिर्फ जो दो नंबर्स को कंटेन करती है ना। एंड e बी अ सबसेट ऑफ x। देखो t क्या होती है, t होती है फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ x के सबसेट्स की फैमिली, ठीक है। e क्या है, सबसेट है x का। e सबसेट है x का मतलब या तो e की वैल्यू होगी 5 या फिर e की वैल्यू क्या होगी, x होगी। यहां तक समझ में आ गया। t क्या होती है, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ x, जो कि हम टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं ना। और e सबसेट है x का कंटेनिंग मोर देन 1 पॉइंट। इसका मतलब e में केवल एक नंबर नहीं होगा, e जो सबसेट है x का उसके पास एक से ज्यादा नंबर होंगे, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब कितने होंगे, 2, 5 और x। देन एवरी पॉइंट ऑफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ e। तो बताना है कि हर एक x का पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा e का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू x बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी सभी नंबर्स के लिए शो करेगा ये रिजल्ट, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। x हमने क्या लिया, आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, ओके। देन अब यहां पर आप देखिएगा कि इसका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है कि इसके पास केवल जो सबसेट्स होंगे ना वो यही बन सकता है, उसमें 5 और x ही नंबर आ सकते हैं। जो x का सबसेट हमें e लेकर चलना है,
क्लियर दिस पॉइंट। अब एक तो है फाई, एक है एक्स। फाई में तो कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब जो एक्स है इसमें क्या रहेगा, एक्स बिलोंग करेगा। केवल एक ही ऐसा सबसेट है एक्स का, कौन, खुद एक्स, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू क्या होगी भाई, या तो फाई या एक्स ऐसे हो सकती है, बट यहाँ पे ये बोला गया है कि कंटेनिंग मोर देन 1 पॉइंट। इसका मतलब जो ई सबसेट है ना एक्स का, ई जो सबसेट है एक्स का, उसके पास एक से ज़्यादा नंबर है, एक से ज़्यादा नंबर कंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई एक्स जो मैंने लिया है, आर्बिट्रेरी नंबर लिया है, ये कौन कौन से सबसेट्स में हो सकता है। ओनली ओपन सेट, क्योंकि मुझे तो एक्स की नेबरहुड यहाँ पे चाहिए ना, ओनली ओपन सेट एक्स विच कंटेन्स एलिमेंट एक्स, जो केवल एक्स को कंटेन करता है वो कौन है, खुद एक्स है। एंड ओपन सेट कौन निकला, एक्स आ गया मेरे पास। जो जी हम लेकर चलते हैं वो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, एक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। ई में फाई या एक्स है, फाई में कोई नंबर नहीं है, तो ओपन सेट कौन रहेगा, एक्स रहेगा, जिसमें एक्स कंटेन करेगा, ठीक है ना। तो जी हम लेकर चलते थे, वो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। एंड ई इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स, अगर मैं ई की इंटरसेक्शन करती हूँ एक्स के साथ और इसमें से मैं एक्स को निकाल देती हूँ, तो भी मेरे पास वो नॉन एम्प्टी आएगी। नॉन एम्प्टी क्यों आएगी, क्योंकि ई में 2 नंबर हैं, फाई और एक्स। अगर मैंने एक एक्स को यहाँ पे एक नंबर को निकाल भी दिया, तो इसके अलावा भी मेरे पास इनके इंटरसेक्शन में नंबर्स रहेंगे ना। हमने केवल एक पॉइंट को बाहर निकाला है, आई बात समझ में। तो जो जी ओपन सेट है वो यहाँ पे कौन बनेगा, एक्स ही बनेगा, क्योंकि इसके पास 2 ही ओपन सेट होंगे, विच इज फाई एंड एक्स। फाई में एक्स बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन रहा, जी की वैल्यू मेरे पास खुद एक्स आ जाएगी। ई एक्स का सबसेट है, तो इसमें से एक पॉइंट निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी रहेगी। इसका मतलब एक्स क्या लिया था, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर मैं कोई अदर पॉइंट ले लेती हूँ, कोई वाई पॉइंट ले लिया मैंने एक्स का, है ना, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ओपन सेट हम बताते हैं ना, ओपन सेट, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, एक्स के अलावा कोई ओपन सेट नहीं आएगा जो वाई को कंटेन करेगा। इनडिस्क्रीट देने का यही तो मतलब है ना, ठीक है। इसके अलावा कोई ओपन सेट यहाँ पे नहीं बन सकता है। सच दैट अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ किसके साथ, ई की इंटरसेक्शन करती हूँ एक्स के साथ, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे एक्स है ना, और इसमें से मैंने y को अगर निकाल दिया तो इसके अलावा भी मेरे पास पॉइंट्स रहेंगे, तो इंटरसेक्शन हमारी नॉन एम्प्टी आएगी। सो आर्बिट्रेरी नंबर लेकर चले थे, इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑफ x इज लिमिट पॉइंट ऑफ x का हर एक नंबर x का लिमिट पॉइंट होगा, और डिराइव्ड सेट ऑफ x कौन हो जाएगा, x आ जाएगा। डिराइव्ड सेट ऑफ x मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, x का हर एक नंबर इसी का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं सबका यहाँ पे डिराइव्ड सेट लेती हूँ x का, कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट कौन रहेगा, पूरा x, क्योंकि सारे नंबर इसके लिमिट पॉइंट है। तो ये किस केस में आया, ये रिजल्ट याद रखोगे, डिराइव्ड सेट ऑफ x इक्वल्स टू x, किस केस में, जब xt हमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, अच्छा यहाँ पे अगर सिंगलटन सेट होता, ध्यान दीजिएगा, इफ अगर यहाँ पे ऐसे बोलता कि x इज एन एस, यहाँ पे अगर आपको बोला जाता है x इज सिंगलटन सेट, x इज अ सिंगलटन सेट, क्या बोलता भाई, सिंगलटन सेट, मतलब ये कि x में केवल एक ही नंबर है, x में केवल एक ही नंबर है, विच इज x, एंड xt इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इस केस में इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बोला गया है कि ये कैसा है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो जो ई मैं सबसेट लेकर चलती हूँ एक्स का,
उस ई में या तो फाई होगा या एक्स होगा। तो एक्स को जो कंटेन करेगा, एक्स के नेबरहुड का जो कंटेन करता है, जो ओपन सेट हम लेकर चलते हैं वो कौन है, यहाँ पे एक्स ही है। तो ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये हम लेकर चलते हैं ना, यहाँ पे जी कौन है, इटसेल्फ एक्स, क्योंकि एक्स को कंटेन करने वाला केवल एक्स ही यहाँ पे है, स्मॉल एक्स को कंटेन करने वाला। सो ए इंटरसेक्शन एक्स, और इसी में से मैंने एक्स को निकाल दिया, एक्स में केवल एक ही नंबर है विच इज एक्स। तो यहाँ पर मेरी इंटरसेक्शन इन दोनों की एक्स को निकालने के बाद फाई रहेगी, क्योंकि एक्स में एक ही नंबर था, वही हमने निकाल दिया। समझ में आया? तो इस केस में अगर एक्स सिंगलटन सेट दिया जाएगा तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। XTB discrete topological space, कैसा discrete topological space, then D of E is equals to 5, मतलब D of E equals to 5 मतलब कोई भी लिमिट पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर ऑल E is सबसेट ऑफ X, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो D of E हमें यहाँ पे बताना है, मैं लेकर चलती हूँ, let X belongs to X, then there exists an open set G। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस अगर दिया गया है, इसका मतलब जो ओपन सेट हम लेकर चलेंगे ना, वहां पर फाई और एक्स के अलावा भी होंगे, यानी एक्स के सारे सबसेट्स होंगे। आई बात समझ में? तो एक्स के जो भी एक्स के सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे, उनमें से कोई भी हम जी ले सकते हैं। और जब हम लिमिट पॉइंट बताते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर एक एक्स की नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, हम क्या अप्लाई करते हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स की हर एक नेबरहुड ई के साथ इंटरसेक्शन अगर करते हैं, एक्स को निकाल दें तो भी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, है ना। तो ये जो जी हम लेकर चल रहे हैं ना, दिस इंडिकेट्स एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स। कौन सा एक्स? जो आर्बिट्रेरी नंबर आपने लिया है। आई बात समझ में? एक्स की हर एक नेबरहुड के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए लिमिट पॉइंट की, अदरवाइज वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये कहा कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, और मैं क्या ले लेती हूँ, सिंगलटन सेट एक्स। मैंने तो हर एक नेबरहुड के लिए बताना है ना, क्लियर दिस पॉइंट, मुझे हर एक नेबरहुड के लिए बताना है। तो एक नेबरहुड तो ये भी तो बन सकती है, अगर एक्स का नंबर है तो इसका सबसेट ये भी तो होगा, है ना। तो ये जी मैंने ले लिया सिंगलटन सेट एक्स, देन अगर x मैंने नंबर लिया x का, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g विच इज इक्वल्स टू x सच दैट E इंटरसेक्शन g, यानी कि आपने किसके साथ इंटरसेक्शन की है, सिंगलटन सेट x के साथ इंटरसेक्शन की है, माइनस हमने उसी नंबर को निकाल देना है। ठीक है, सेट में से सेट ही माइनस होता है, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्या आएगा, फाई आएगा। यानी कि जब ओपन सेट को मैं सिंगलटन सेट x ले लेती हूँ ना, उस केस में ये कंडीशन, यानी कि x की नेबरहुड के साथ e की इंटरसेक्शन मेरे पास एम्प्टी हो जाती है। तो एवरी नेबरहुड के लिए सेटिस्फाई नहीं करा इसने, हो सकता है इसकी ऐसी नेबरहुड हमारे पास हो जिसमें ये नॉन एम्प्टी आ जाए, बट इसके लिए तो नहीं आ रहा ना। तो एवरी नेबरहुड वाली कंडीशन को ये फेल करेगा, इसलिए वही सेट हमने चूज करा है जो इस कंडीशन को फेल करे, है ना। implies that x is not limit point of E, x लिमिट पॉइंट नहीं होगा E का। ध्यान दीजिएगा, ये x जो नंबर है वो हम x का लेकर चलते हैं, यहाँ पर जो ओपन सेट लेते हैं वो x का नेबरहुड होना चाहिए। ये कंडीशन एवरी नेबरहुड के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए कि नॉन एम्प्टी आए, तभी लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, x हमने आर्बिट्रेरी नंबर लिया तो ये हर एक नंबर के लिए शो करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है x का जो e का क्या बन सके, लिमिट पॉइंट बन सके। सो देर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ x, देर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ e, इट मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ e। अगर e का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो क्या रहेगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम इसी पर बेस्ड, यानी लिमिट पॉइंट डिराइव्ड सेट पर बेसिकली बेस्ड हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।